सर, आपका कहना है कि नौशाद साहब जो कि सत्तापक्ष विधायक हैं अभी, उन्होंने यहाँ के लोगों का वोट को भाजपा के पास भेजने का काम किया है। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि इस बार आपको लोग वोट क्यों दें, तो उनका कहना है कि मुझे विकास के नाम पे वोट देगा। तो क्या उन्होंने विकास किया है जो इस तरह का दावा कर रहे हैं वो? विकास का दावा हम तो ये कहेंगे कि आप सबसे पहले उनके पड़ोसी पंचायत हैं डल्लेगांव पंचायत, आप वहाँ जाइए, विकास का खुद पता चल जाएगा कि विकास के साथ कितना बड़ा बलात्कार हुआ है इस विधानसभा में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में अभी चुनावी हलचल को लेकर तीखे सवालात आपके प्रत्याशी प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है और उन लोगों के द्वारा एक अच्छा बेहतर सवाल का जवाब का तलब भी किया जाता है। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं अहमद हुसैन साहब उर्फ लल्लू मुखिया। तो आज हम लोग ठाकुरगंज प्रखंड के पौवाखाली में आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि वो विधानसभा इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं। आज 3 टर्म से मुखिया हैं, आखिर कौन ऐसी कला है उनके अंदर में क्या खूबियां हैं जो लोग उनको बार बार मौका दे रहे हैं। चलिए उन्हीं से उनका तारुफ पूछते हैं। सर, आप अपना तारुफ हमारी व्यूअर्स को, हमारी जनता को दें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले मैं ये अपना गांव अपना चैनल के द्वारा सभी लोगों, जितने लोग देखते हैं, सबको मैं मुबारकबाद दूंगा और सलाम और आदाब कहूँगा। और मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं अहमद हुसैन उर्फ लल्लू मुखिया पौवाखाली से हूँ और पिछले 15 साल से लोगों का सेवा करते आ रहा हूँ। रह गई बात विधानसभा लड़ने की, तो मैं 2010 में भी प्रत्याशी था और उस टाइम में जब हमारा कैंडिडेट जाहिदुर रहमान साहब को बनाया गया कांग्रेस से, तो मैं बैठक करके ननकार हाई स्कूल में पार्टी को समर्थन किया था। और फिर उसके बाद 2015 में जब इलेक्शन हुई, उस टाइम में भी महागठबंधन हो गई। महागठबंधन में हमारे नौशाद साहब को टिकट मिल गया। उस टाइम में मैं चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद हमको लगभग 12,000 वोट आया। और रह गई बात कि चुनाव लड़ने का, कि मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूं, तो इसका वजह यह है कि हम लोगों ने इलाके के जो बदहाली फटाहाली के लिए हमारे एमएलए नौशाद साहब को चुना, वो खरा नहीं उतर पाए, बल्कि उन्होंने हमारे वोट को भाजपा के पास बेचने का काम किया है। जबकि हम लोगों ने महागठबंधन के नाम पर उनको जीत दर्ज करवाया था और जीतने के बाद वो भाजपा गठबंधन में चले गए, जो बहुत ही शर्मनाक है। हमारे यहाँ खासकर जो सुरजापुरी बिरादरी का एक दर्जा मिलना चाहिए, जिसमें जितने भी सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू बिरादरी के लोग भी, शेरशाहवादी भाई भी, और भी ढेर सारे जाति हैं इसमें जो सीमांचल में रहते हैं, उसको सुरजापुरी बिरादरी का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी और रोज़गार में आरक्षण के तहत मिल पाए। यही मेरा उद्देश्य है। सर, आपका कहना है कि नौशाद साहब जो कि सत्तापक्ष विधायक हैं अभी, उन्होंने यहाँ के लोगों का वोट को भाजपा के पास भेजने का काम किया है। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि इस बार आपको लोग वोट क्यों दें, तो उनका कहना है कि मुझे विकास के नाम पे वोट देगा। तो क्या उन्होंने विकास किया है जो इस तरह का दावा कर रहे हैं वो? विकास का दावा हम तो ये कहेंगे कि आप सबसे पहले उनके पड़ोसी पंचायत हैं डल्लेगांव पंचायत, आप वहाँ जाइए, विकास का खुद पता चल जाएगा कि विकास के साथ कितना बड़ा बलात्कार हुआ है इस विधानसभा में। आज हमारे इंडिया के बच्चे जो डल्लेगांव पंचायत के हैं, वो नेपाल के स्कूल में जाके शिक्षा हासिल करते हैं। क्या ये विकास है? नेपाल और हमारे वहाँ के जो किसान हैं, 95% किसान हैं, उनको जब खाद बीज या फिर अपना सामान जो भी उसको किसान के सामग्री होता है वो लाना पड़ता है ठाकुरगंज या पौवाखाली से, तो नेपाल के रास्ते ही उसको अपने गांव जाना पड़ता है। ना ब्रिज है, ना पुल है। आज के डेट में भी लोग वहाँ इलाज के लिए
एम्बुलेंस नहीं जाती है, वहाँ खटिया पर लोग कंधा में लेके पेशेंट को रोड पर लाते हैं, 20 किलोमीटर दूर पर ला करके फिर गाड़ी पर बैठाया जाता है। अगर ये विकास है तो हम भी इसको विकास मानते हैं। सर हमारा जो ये करने का मामला है, मैं जनता से सवाल लेता हूँ, फेसबुक में पहले पोस्ट करता हूँ कि फना साहब की जा रहा हूँ और उनसे सवाल करूँगा। तो इस तरह से फेसबुक के कुछ दोस्त हैं, और ये तो नहीं कहूँगा कि आपसे सवाल किए हैं, बल्कि ये उम्मीद करते हैं कि आप कैसे विधायक बनेंगे और क्या क्या मुद्दा होगा आपके पास विधायक बनने के लिए। तो मेरा पहला दोस्त जिसका नाम है रागी बनवर साहब, उनका पहला सवाल है कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम लोग शुरू से महागठबंधन का हिस्सा हैं, क्योंकि हम जब से होश संभाले हैं, हमारे बाप दादा भी कांग्रेस में थे, फिर हम लोग भी कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। हम लोग दल बदल नहीं कर सकते हैं। सर सवाल ये बनता है कि अगर कल दिन कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है तो क्या पिछले बार की तरह आप इस बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ेगा? क्योंकि पिछले बार आप 12,000 प्लस वोट लेके आए थे। अभी ये हम कैसे कहेंगे कि हमको टिकट नहीं मिलेगी? जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग निष्ठापूर्वक पार्टी के लिए काम किया है, और मुझे 110% उम्मीद है कि यहाँ की जनता जो पर्यवेक्षक आएंगे उनको बताएंगे कि भाई यहाँ रियली में पार्टी के लिए कौन काम किया है। और पर्यवेक्षक को हमको उम्मीद है पूरा 100% कि लोग हम लोग के फेवर में बोलेंगे और टिकट हम ही को मिलेगी। एक दोस्त है मुंतज़िर आलम साहब, उनका कहना है कि लोग MP MLA बनने के लिए मुखिया, पार्षद, प्रखंड अध्यक्ष, समिति, इन लोग और वार्ड सदस्य का साथ लेते हैं, और जो रिश्वतखोरी का काम, करप्शन का काम सबसे ज़्यादा वार्ड सदस्य से शुरू होता है, बाकी सब कोई करते हैं। तो ऐसे में आप लोगों का काम कैसे करेंगे? नहीं, ये तो उनका कहना जो है इसको हम निराधार मानते हैं, क्योंकि सारे लोग लुटेरा या घुसखोर नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं 2-4%, लेकिन उनकी वजह से सारे मेंबर को, मुखिया को, MP को, MLA को घुसखोरी के लाइन पर खड़ा करना ये बेबुनियाद बात है। क्योंकि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ लोग ख़राब भी होते हैं, दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है, और ये इसको हम बेबुनियाद मानते हैं। इस तरह का पोस्ट सभी लोगों पर नहीं होना चाहिए, कुछ लोग हो सकते हैं, मैं इसको मानता हूँ। हमारे एक दोस्त है मोहम्मद कौने नसर साहब, उनका सवाल ये है कि आज आप 3 टर्म से यहाँ के मुखिया हैं, आखिर आप के अंदर में क्या कला है, आप लोगों पर कैसा जादू चला के रखे हैं जो बार बार आपको लोग ये वोट दे करके जिताने का काम करते हैं? सबसे पहले मैं, जादू तो होता नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात मेरे अंदर में ये खूबी है कि मेरे पंचायत में जितने भी वोटर हैं, हर लोगों से व्यक्तिगत मेरा रिश्ता है, और मैं रिश्ता बना के रखा हूँ। रात में 2 बजे भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम वहाँ पहुँचते हैं। जैसा आज ही का घटना है, हमको पता चला कि कुछ असामाजिक लोग कोई गाड़ी से आए हैं और झिमझिम बारिश हो रही थी, और हम गंजी पर ही अपने घर पर बैठ के थे, खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे। फिर अपनी गाड़ी से क्षेत्र में निकल गए बिना भय, बिना डर का। फिर प्रशासन को खबर किए, प्रशासन की भी गाड़ी गई, जाके हम लोगों ने खोजा। शायद के गाड़ी का गश्ती देखकर कुछ गलत असामाजिक लोग भाग गए होंगे। इस तरह का ही काम से लोगों का विश्वास हम पर है, और इसीलिए बार बार चुनते हैं। सर आप विधानसभा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा, हमारी जनता आपसे पूछती है कि आपके मुद्दे क्या होंगे इलेक्शन में, कि आप किन किन मुद्दों पे आप इलेक्शन लड़ेंगे? सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मामले में आज खारूदह में जो अभी कृषि कॉलेज बना है एर्राबाड़ी, खारूदह से एर्राबाड़ी तक एक ब्रिज बनाने का काम, अगर हम लोगों को लोग मौका दिया, अगर अल्लाह को मंजूर है, अगर हम लोग का मुकद्दर में है, लोग साथ दिया, अगर बने MLA, तो पहला काम वो ब्रिज बनाना रहेगा। दूसरा काम दल्ले गाँव पंचायत है, वहाँ पर ब्रिज बना के लोगों को हम लोग अपने प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने का काम करेंगे। तीसरा काम दिगल बैंक प्रखंड में तरवाल बांधा से लेकर डेरामारी तक ब्रिज बनाने का काम करेंगे। मोहमारी एक पंचायत है जो कि दोनों तरफ से वहाँ के लोग कटे हुए हैं, और वहाँ पर ब्रिज बनना था, ब्रिज आज तक नहीं बना। वहाँ के लोग चंदा करके ब्रिज बनाए हैं, और बांस का ब्रिज बनाकर
लोग अभी आवागमन करते हैं। इस तरह का दिगल बैंक का सबसे ज़्यादा बुरा स्थिति ख़राब है। मोटा मोटी 20 ब्रिज बनना है, जो कि तुलसिया से सिंघीमारी जाने के लिए मात्र 8 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन वो ब्रिज नहीं होने के कारण 20 किलोमीटर टप्पू ब्लॉक होकर घूम के जाना पड़ता है। ये बहुत शर्मिंदगी है। जहाँ तक विकास का बात है, अभी सत्ता पक्ष में हमारे नौशाद साहब हैं। आज के इस युग में भी वो चचरी पुल का उद्घाटन करते हैं, वो भी कचिया से करते हैं। इसीलिए ये सारे विकास करके हम लोग और लोगों को सुरक्षा देने का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों पर जुल्म हो रहा है, आज कोई देखने वाला नहीं है। ब्लॉक में खुलेआम धांधली हो रहा है, मोटेशन के नाम पर, ज़मीन का 40D के नाम पर। ढेर सारा ऐसा चीज़ है जो प्रशासन बिल्कुल करप्शन में लगे हुए हैं। ऐसे करप्शन को हम दूर करेंगे और ये धांधली नहीं होने देंगे, यही मेरा लक्ष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमको अपना कीमती वक्त से निकाल करके कुछ टाइम दिए। बाकी हमारे व्यूअर्स से मेरा गुजारिश है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे मुखिया जी का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। कैमरामैन कोनेन नसर के साथ मैं आपका दोस्त रियाज राही। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।